कक्षा 7 गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.2 को पढ़ने के पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जरा एक बार समझ लेते हैं, जिसका इस्तेमाल हम इस प्रश्नावली में करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जो शब्दावली आएगी वो हमारे को क्लियर होनी चाहिए। तो एक शब्दावली आएगी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जब हम कभी बाजार जाते हैं तो कुछ जो भी सामान खरीदते हैं तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं ना। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे वस्तु का क्रय मूल्य करते हैं, ठीक है, तो क्रय मूल्य कहते हैं। अब इसी तरह है विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो गया। अब इसी तरह है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। कई बार व्यापारी लोग जैसे सामान हमेशा खरीद के लाते हैं फिर उसको ज्यादा भाव पर बेचते हैं ना, तो जिस भाव पर वो बेचते हैं वो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो विक्रय मूल्य की परिभाषा कुछ इस तरह होगी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कोई व्यापारी जब सामान बेचता है तो वो जिस रेट पर बेचता है उसे वो लोग विक्रय मूल्य कहते हैं, और हम लोग जो उसको खरीद के लाते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अंतर समझ में आ गया दोनों में। अब आता है लाभ। तो यदि विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। यानी जो बेचने वाला जो व्यापारी है उसको यदि खरीदते समय जो जिस रेट पे मिली थी उससे ज्यादा रेट पर यदि बेच देता है तो उसको लाभ होगा। यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य यानी खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा होता है यानी अधिक होता है तो उसे लाभ होता है। तो लाभ निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि जब कभी लाभ को निकालने का उसमें शब्दावली आएगी तो ऐसा करेंगे कि जो विक्रय मूल्य होगा उसमें से हमेशा क्रय मूल्य को हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, लाभ निकल आएगा। इसी तरह एक शब्द होता है हानि। हानि का मतलब होता है घाटा, यानी हमको लॉस हो जाएगा। तो क्या ये क्या होगा, यदि क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक है, यानी हमने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, समझ में आया, तो क्या होगा, हमारे पैसे का घट जाएंगे। उसी घट जाने को बोलते हैं हानि। यानी कि यदि क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक है तो हानि होती है। समझ में आई। यानी हमने खरीदा ज्यादा पैसे में और बेचा कम पैसे में तो हमें हमेशा हानि होगी, ठीक है। तो हानि कब कैसे निकाली जाती है, हानि निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को कम कर दिया जाता है तो हानि निकल जाती है। अब लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। ध्यान रखना, जब भी शब्द आएगी कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ तो हमेशा ध्यान रखना है किस बात का, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पर ध्यान नहीं देना ज्यादा, क्रय मूल्य हमेशा निकालना है। यानी क्रय मूल्य पर ध्यान रखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि हमको लाभ होगा या हानि होगी। अब एक शब्द आएगा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का मतलब होता है उसको 100 में बदल के देखना है। मतलब 100 में कैसे बदलेंगे, जो भी अगर लाभ है उसमें 100 का गुणा करके क्रय मूल्य का भाग देते हैं। उसी तरह प्रतिशत हानि यदि पूछता है तो हानि में 100 का गुण, जितना भी हानि हुआ है उसमें 100 का गुणा करके क्रय मूल्य का भाग दे देंगे आप, तो क्या निकल आएगा, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि और लाभ भी पूछते हैं कि ये हानि कितने प्रतिशत हुआ, ये कितने लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है। अब मूलधन। मूलधन का मतलब होता है, मूल माने मुख्य, प्रीमियम अंग्रेजी में बोलते हैं कि मूलधन जो होता है या तो उधार लिया जाता है, जो उधार लेगा वो उसका मूलधन होगा, या जो देने वाला है जो उधार दे रहा है वो उसके लिए प्रीमियम है। तो मूलधन क्या होता है, उधार लिया या दिया गया धन मूलधन कहलाता है। इसको हमेशा पी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो लिए गए धन या लिए अथवा दिए गए धन के बदले में ली या ली गई अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। देखो, जब आप मूलधन लोगे तो उसका इस्तेमाल करोगे, एक निश्चित समय के लिए लोगे और एक निश्चित करार पर लोगे, तो ये सारी चीजें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो रस निकल के आएगा उसे ब्याज कहेंगे। यानी कि जो पैसा ले रहे हो उसके बदले में आपको कुछ अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा, वही जो अतिरिक्त चुकाएंगे उसी को हम ब्याज कहेंगे। तो परिभाषा कुछ इस तरह है कि लिए अथवा दिए गए धन के बदले में जो लोगे तो वापस भी करोगे, तो जो एक्स्ट्रा दोगे या जो एक्स्ट्रा लोगे दूसरे से तो वो राशि कहलाती है ब्याज। समझ में, जो अतिरिक्त राशि आप ले रहे हैं वो ब्याज कहलाती है। अब ब्याज निकालने का सूत्र भी होता होगा कुछ। तो ब्याज को हम साधारण, ब्याज दो प्रकार के होंगे, एक तो साधारण होगा जो सामान्य बोलचाल में चलता है यानी सामान्य लेन देन में,
और एक बैंक वाले वसूलते हैं, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये सामान्य ब्याज कैसे निकालते हैं ये समझ लेते हैं। तो साधारण ब्याज निकालने का क्या तरीका होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि जो भी आपने लिया या दिया था उसमें जो भी आपने करार किया था कि 100 में कितना लेंगे कितना देंगे, वो दर वो कितने समय के लिए लिया था और 100 का भाग दे देंगे, तो ये हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। इसी को अंग्रेजी में मतलब शॉर्ट में सूत्र में लिखने के लिए एसआई, सिंपल इंटरेस्ट माने भी साधारण ब्याज, पी फॉर प्रीमियम, आर फॉर रेट माने दर, और टी फॉर टाइम जो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, और 100 का भाग दे देना, इससे हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। फिर जब आप पैसा ले लेते हैं, चुकाने जाते हैं या चुकौता करवाते हैं, तो वो जो अतिरिक्त पैसा लेके आता है और मूलधन में मिला के देता है, तो उसको हम बोलते हैं मिला हुआ धन यानी मिश्र धन, तो उसी को बोल देते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हुआ, जो भी मूलधन आपने दिया था और उससे जो भी ब्याज लिया या दिया है उसको मिला देते हैं, तो हमारा वो धन कहलाता है मिश्र धन। यानी कि अंग्रेजी में अगर इसका सूत्र शॉर्ट में सूत्र लिखना हो तो ए फॉर अमाउंट मानी मिश्र धन, क्या होता है प्रीमियम जितना था उसको पी और एसआई जोड़ देते हैं, यानी कि साधारण ब्याज जोड़ देते हैं, तो निकल के आ जाता है हमारा मिश्र धन। तो इस शब्दावली का इस्तेमाल हम प्रश्नावली में करेंगे। तो आइए चलेंगे प्रश्नावली की ओर।